हरे कृष्णा सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा हरे माता कृष्णा सुधा माता जी। हरे सुधा माता जी, कृष्णा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, पहले से हरे ठीक है अब। सभी भक्तों को खास का धन्यवाद प्रणाम आपके प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रतिमा माता जी। सभी भक्तों को हरे दास का कृष्णा धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्णा विनम्र प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा विनम्र हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दास का धन्यवाद प्रणाम। हम्म। हरे कृष्णा आपके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिमा हरे माता जी, कृष्णा दास प्रभु का जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा हेलो हरे कृष्णा। सुधा माता जी, आपकी अनुमति हो तो हम गुरु वंदना हरे स्टार्ट कृष्णा करें। पंचांग प्रणाम। भी आप सभी को एक मिनट अनुमति वेट करते हैं। श्री कृष्ण प्रभु जी आ जाए, कृष्ण मोहन जी। जी जी प्रभु जी। सुधा माता जी ठीक है ना आप आज? ठीक हूँ, पहले से वीकनेस हो रही है बस ज्यादा। हाँ, इसमें बुखार में वीकनेस हो जाती है। हाँ जी, हाँ और जी। फिर डाइट पूरी रखिएगा। कुछ मैं 5-6 दिन आउटिंग पे थी ना, वो बनारस अयोध्या घूम कर आई थी ना, वो तभी हो गया था जी मुझे। जी माता जी। हाँ लेकिन तो सुधा माता जी रात 3 बजे आते हैं, ये इनके प्रयास हर समय रखते हैं। इस जी, एज में भी हम लोग तो नहीं कर अपनी पाएंगे डाइट पूरी लीजिए प्रयास। माता जी। बस आप मुझे भगवान से बस कृपा करो, मैं ठीक रहूं, नहीं तो मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। हम कौन बिल्कुल ठीक होते रहेंगे। हैं माता जी की हम सब करें नहीं, कि भगवान से कृपा चाहिए मुझे, तो भगवान सब की कृपा करने की चाहिए, कृपा। कृष्ण की कृपा चाहिए। और भक्तों का भी कृपा चाहिए भाई। भक्तों के बिना हमारी क्या है महत्व, कुछ माता जी नहीं है। को की पंचांग हम प्रणाम। सब पतित हैं। हरे हाँ। कृष्णा अंचला माता जी, साष्टांग प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, कृष्णा हरे को कृष्णा। की पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। भक्तों को देख के ही मैं ना आ जाती हूँ वीडियो पे। नहीं तो मैं लगता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं आगे, फिर हिम्मत करके रोज अपना कर लेती हूँ जैसे तैसे। आपके ईश्वर की प्रयास है कृपा माता से, जी। भक्तों की कृपा से। कृष्ण कृपा है माता जी आपके ऊपर। कृष्णा आप सभी नजदीक प्रणाम। रहती हाँ, हैं। हरे भगवान की कृष्णा कृपा सभी है, भक्तों सही को हरे बात है। कृष्णा। सबके ऊपर भगवान की कृपा है, सब पर है। हरे हरे कृष्णा और कृष्ण सभी यही माता जी, चाहिए भक्तों हरे को हमें कृष्ण। जीवन पंचांग में। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा आंचल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। श्यामा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दास का दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, पंचांग कृष्ण प्रणाम। मोहन प्रभु दंडवत जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण प्रभु मोहन जी, हरे प्रभु जी कृष्णा पंचांग जी, प्रणाम। सभी पंचांग भक्तों प्रणाम। को सभी हरे भक्तों कृष्ण को पंचांग धन्यवाद पंचांग प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण प्रभु सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे सभी कृष्णा, हरे भक्तों को कृष्णा, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हेमंत सभी हरे प्रभु कृष्ण भक्तों जी, को सभी पंचांग भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे सभी प्रभु को जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण बंटी प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत कृष्ण कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रभु माता प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण धर्मेंद्र प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, शुरुआत करें। आपकी अनुमति। प्लीज शुरुआत करें। हरे कृष्ण जी, कृष्णा। सुमन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु के दास का दंडवत प्रणाम। काम करते मेरा 3 हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा अज्ञान में राम दंडवत प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी को मौका दीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप लोग आशीर्वाद करिए कि अगर कोई भूल हो जाए तो पिता जैसे पुत्र को क्षमा करता है, सभी लोग उनको क्षमा करते हैं। ओम अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों ने दास का धन्यवाद। शंभवी माता जी कृपया म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्यामा मित्रा माता जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। माइक बंद कीजिए महाराज जी। हरे तो जी विनोद बिहारी प्रभु जी शुरुआत कीजिए। हरे धर्मराज घिमिरे प्रभु जी, धर्मराज प्रभु जी जी विनोद हरे बिहारी कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा बंद मोहि सावधान माते बंद मोहि सावधान माते जहार प्रसाद भाई ए भव तरिवा जई जहार प्रसाद भाई ए भव तरिया जई कृष्ण प्राप्ति होए जहार होइते कृष्ण प्राप्ति होए जहार होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चित करियाय गुरु मुख पद्म वाक्य चित करियाय आरना करी हो मने आशा आरना करी हो मने आशा श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान देलो जहि जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश होते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश होते वेद गाय जहाँ चरिता वेद गाय जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकेनाथ लोके रतिवाना लोकेनाथ लोके रतिवाना हा प्रभु करो दया देह मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देह मोर पद छाया एवं जाय घुस त्रिभुवन एवं जाय घुस त्रिभुवन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रणाम हरि बोल। उपस्थित हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर विनोद प्रभु जी, बहुत बढ़िया। बोल बहुत अच्छा सुंदर प्रभु जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हमें गुरु जो जी बदला पंचांग देखना है सब प्रणाम गुरु सब जी के प्रणाम गुरु जी प्रणाम सभी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरु चरण में प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा पंचांग गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। जी। आज किसका टर्न था? कृष्ण मोहन प्रभु। आज विनोद बिहारी प्रभु जी। जी, प्रणाम गुरु जी। क्या कुछ अनाउंसमेंट है? हरे कृष्ण गुरु। कृष्ण मोहन। गुरु जी कोई खास अनाउंसमेंट नहीं है, वही दीप शर्मा प्रभु जी के लिए जो एक ही अनाउंसमेंट। दीप शर्मा प्रभु का ऑपरेशन हो गया है ना, आपने बताया तो अभी वो रिकवरी हो रहा है उसका, तो हो जाएगा अभी। ठीक है जी जी ठीक तो है। हम है ना, एक बार हम सारे भक्तों के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं कि उनका आध्यात्मिक प्रगति इसी तरीके से है ना हमेशा कंटिन्यू होता रहे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे बोलिए विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्ञान ज्ञानांजन गुरु उपस्थित गुरु जी कोई भूल हो जाएगा क्षमा कर दीजिए। अशोक प्रभु जी ने पहले बताया थे कि अशोक प्रभु जी बहुत ही सुंदर बताया कि अगले सत्र के बारे में, जिसमें कि अशोक प्रभु जी कुछ पॉइंट बोले थे कि जो जिनके बाद हमको हर समय शुद्ध भक्तों की संग में रहना चाहिए और उनके चर्चा भी करना चाहिए, जिससे कि सुनने और उनके कथा सुनने से हमको प्रेम उत्पन्न होता है। इसी बारे में और किसी से प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमको उनके बारे में सुनना चाहिए और उनको उनके बारे में सुनना चाहिए और सुनना चाहिए। और प्रभुपाद बोल रहे थे कि मुद्दम की आवाज तो दूर दूर तक जाती है, लेकिन एक घंटा सत्संग करने से हम तो ज्यादा प्रसाद वितरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन किताब वितरण करने से हम भक्ति को प्रगति प्रसाद प्रदान से किताब वितरण करने से किताब कहीं से ही कहीं के पहुंच सकता है। जैसे गुरु जी आप इंसिडेंट बोले थे कि आप घर में बाबा लाए थे तो बुक तो आपको दिए थे, तो उससे आप पढ़ के उस किताब का नाम था गुरु जी, उस किताब से आप प्रेरित हुए, उससे वो छवि आपको चले आता है। इस
किताब से ही हमको किताब वितरण करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रसार प्रचार कर सकते हैं। और ऐसे बोले थे और प्रभुपाद बोल रहे थे आत्मविश्वास होना चाहिए, हमको हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए और आत्मबल रहना चाहिए, जिससे कि हम माला कर सकेंगे। आत्मबल रहने से आध्यात्मिक में प्रगति होता है। यदि हम आत्मविश्वास आत्मबल नहीं रखेंगे, जिससे कि हमको जो माला हम 100 ग्राम के माला हमको आत्मविश्वास नहीं रहेंगे तो 2 केजी के समान लगेगा। यही आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको आत्मबल रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद को छोड़ के जब श्रीलंका के पास श्रील प्रभुपाद पहुंचे तो रेड सागर था, जिसमें कि उनको 3 बार हार्ट अटैक आया था जब जो गए थे जल जहाज से। तो उस टाइम वो बोल रहे थे कि मर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर उस दिन उनके पास उनमें स्वप्न आया कि कृष्ण उनके जीवन में कृष्ण स्वप्न में आए थे कि वो ही जलदूत का भार ही संभाले हैं और आगे बढ़ो, ऐसे करके इस मार्ग में आगे बढ़ो, इस मार्ग में प्रगति करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा करके बोले थे। और 17 सितंबर को न्यूयॉर्क में पहुंचे और न्यूयॉर्क से जरूरी प्रयोजन था, क्योंकि मैं यदि जा रहा हूँ न्यूयॉर्क तो आपकी ही प्रयोजन है, जैसे करके भगवान को मुझे तो उतना नहीं है, आप मेरे शक्ति प्रदान करिए कि मैं तो मूड हूँ, मैं पतित हूँ, मैं कुछ भक्ति हूँ और एक जैसा मुझे नचाएंगे मैं कठपुतली हूँ, आपको जैसे नचाएंगे मैं उसी तरह नचूंगा। और साइन करे थे कि आपका कृपा अभिलाषी कुछ भक्ति वेदांत स्वामी कुछ भक्ति वेदांत स्वामी करके साइन करे। इससे हमको एक सीख मिलती है कि गुरु की करुणा से ही भक्ति कर सकते हैं, कि हमें इतनी सक्षमता नहीं है कि हम भक्ति कर पाए, गुरु के कृपा से ही हम भक्ति कर पाए। जब हम अपने आप को योग्य समझते हैं, योग्य समझने लगते हैं, तब हम अपराध कर देते हैं। फिर हमको जान के भी नहीं जा सकते कि जान के भी हमको मन नहीं होगा कि हम सत्र में जाने की मन नहीं होगा, लेकिन चले जाएंगे जिससे कि अपराध करने से। और लेकिन अंदर से बोल रहे कि हमको जाना चाहिए, ऐसा आ गया बात। और 19 सितंबर में आए थे न्यूयॉर्क पहुंचे थे और हर दिशा तेल की पेरियल था, सड़कों पर 60 मील के प्रति घंटे के जल्दी चार्ज कर रही थी और स्पीड से चल रही थी। और तेल को बोल रहे थे काला सोना, तेल को आजकल बोलते हैं कि काला सोना, ऐसे करके, जो कि विदेशी लोग अभी तेल को संग्रहित करके रखते हैं कि स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तेल काला सोना की तरह है। और इसको लिए अमेरिका सब विदेशी लोग तेल इकट्ठा कर रहे हैं। और अमेरिका की मिट्टी पे इंद्रिय तृप्ति की आवाज होता है कि अमेरिका की जो है इंद्रिय तृप्ति आवाज होता है। और आप भी बोले थे गुरु जी कि आप जब गए थे अमेरिका तो उस टाइम नाम कैथा को लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने एक हाथ में पकड़े थे सिगरेट और एक हाथ में तो क्या खाने के लिए पिज्जा ना ऐसा कुछ बोले थे और ड्राइविंग भी करे थे। तो इससे हमको आभास होता है कि वो मैंने सभी इंद्रियों को लगा दिए हैं भोग दिला के, ये आभास होता है कि अमेरिका। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद गए तो बोले कि ये वृंदावन होता तो वृंदावन में हर जगह हम जाते तो राधे राधे और हरे कृष्णा ऐसे बोलते, लेकिन ये तो अमेरिका है। यहाँ पे प्रभुपाद सोच रहे थे कि मुझे अभी तो इसको बोलने हैं कि मादक द्रव्य, जैसा प्रभुपाद जी बोले, जैसा हमको बोल नहीं सकता कि मुझे बोल रहे थे कि मादक द्रव्य सेवन बंद करो और मांसाहार बंद करो, ऐसा भी नहीं बोल सकते थे। किससे बोलो, कैसे हो गया ऐसा, कैसे बोल रहे थे। और एक संत होता है कि हरे कृष्ण। बोले थे क्षमा बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत
जी। बहुत अच्छा होता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत हरि अच्छा बोल, सही हरि बताया। प्रभु, दोबारा कर दो। बहुत बहुत हरि बोल, बहुत है प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें दिशा में जो भी बदलाव देखना है गुरु जी की कृपा से और आप लोगों के संग आशीर्वाद से। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। हरि बोल। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण। कृष्ण। सबको पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा 2 से 3 दिन परम पूज्य राधानाथ महाराज का सत्र रहेगा। 2-3 दिन। कई लोग ये सोचते हैं कि ये किताब हो गया है ना, तो वापस क्यों ले रहे हैं। तो एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि आध्यात्मिक जो किताब होती है ये बार बार सुनने से एक नया अर्थ निकलता है ना, नया अर्थ निकलता है। और हमको काफी बार हम भूल जाते हैं, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ने कहा कि आप भगवत गीता के हर एक तात्पर्य में एक ही चीज लिखते हो कि आप शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है ना। जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, बस यही लिखते रहते हैं आप। तो प्रभुपाद ने कहा इतनी बार पढ़ने के बाद भी तुम समझता नहीं है ना, फिर यू कांट अंडरस्टैंड, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद इंग्लिश में। फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बार बार सुनना चाहिए, बार बार, है ना। तो अभ्यास, इसी को अभ्यास कहते हैं। ओके, तो अभी हम कहाँ पर रुके थे। तो कोई मुझे ये जो पीडीएफ कोई शेयर करेगा स्क्रीन। तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ भेजा है 7वें अध्याय का, तो कोई उसको शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा जी। 58 पेज। नींद हमसे ओके कसो दूर थे, वहां से स्टार्ट है। ओके, तो हम शेयर कोई ये स्क्रीन शेयर करेंगे। कृष्ण मोहन प्रभु है आज। है गुरु जी। मैं चेक, आपने स्पिरिचुअल में भेजा है गुरु जी, मैं शेयर कर रहा हाँ हूँ। भेजा है मैंने, ओके देखिए जी जी जी, मैं देख उसमें रहा आपको ना खोल दीजिए ताकि मैं हूँ। भी जी पढ़ सकूं और जी बाकी जी के लोग भी पढ़ सकते हैं। ओके। जी, तो हमको याद है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज ये कौन से देश में है अभी। देश का नाम है अ, टर्की या टर्की या ग्रीस, ग्रीस या टर्की, कौन सा देश है अभी, कौन से देश में वो सीमा पर वो उनको रोका गया था और उसके बाद फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं ना, एक ऐसी जगह पर, है ना, जहाँ पर वो रेंट के लिए जगह खोज रहे थे रात को। याद है वो आपको। तो इस्तांबुल था शायद। इस्तांबुल, हाँ इस्तांबुल है गुरु जी, 6 नंबर। इस्तांबुल है, इस्तांबुल। हाँ, इस्तांबुल करके जगह थी, तो जिसमें जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में कि इस्तांबुल का मार्ग में वो जा रहे थे। तो आपको याद होगा वहां पर एक व्यक्ति उनको लेके जाता है ना, ऐसी जगह पर जो बहुत, है ना, ऐसी बस्ती में थे जहां पर कॉलेरा के कई सारे पेशेंट थे। कॉलेरा ये ऐसी बीमारी है, बुखार आने के बाद व्यक्ति मर ही जाता है। तो पेज नंबर 58 में आइए, 56, 57, 58। ओके जी, 58 पे आ जाइए। ओके जी। ओके, तो यहाँ पर हम थे, अगर आपको याद होगा तो उनको एक कमरे में, है ना, डाल दिया था राधानाथ साईं महाराज, और उनके साथ और 2 लोग थे। क्या नाम था उनका, रामसे और एक जेम्स, ऐसे 3 लोग थे ये, है ना। और उसके बाद अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा कि हमें तुरंत पैसे दे दो, और उन्होंने
एक रात के लिए केवल बहुत ज्यादा मूल्य लिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम उनके चंगुल में थे। और अचानक, है ना, अचानक वहां पर एक उनका मुखिया आया, उसने क्या किया, सिगरेट दीवार पर मार दी और हमारे सामने हवा में चाकू फिराते हुए उत्तेजित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। भले ही वह, है ना, नाटा था, परंतु उसकी क्रूरता ने हमें आतंकित कर दिया। उसकी काली पैनी आंखें क्रोध से जल रही थी। कांपते होठों के साथ पागलों के समान चिल्लाते हुए वह हमारे चेहरों पर अंगुली उठाने लगा। मूर्तिमान क्रोध हमारे सामने उबल रहा था, है ना। अगर आपने देखा है, जब हम क्रोधित होते हैं ना, हमारे होठ कांपते हैं ऐसे, है ना, और हमारे आंखें भी एकदम लाल हो जाती है और हमारा पूरा सिर है ना ऐसे हिलने लगता है। अगर हम जोर से चिल्लाते हैं ना, कभी कभी बहुत चिल्लाता है व्यक्ति, है ना, क्योंकि उसको सहन नहीं होता है, तो इसके लिए हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। चिल्लाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और खून भी गर्म हो जाता है, कई सारी बीमारियां आती है। तो हमारा जो पुराना दोस्त था पुलिस वाला, वो भी भय से सिकुड़ कर कांपने लगा, क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं था। हमारा धन लेकर वे लोग हमें उस कमरे की जेल में छोड़ गए, है ना, सारा धन ले लिया। यदि वे हमें लूटने या मारने के लिए वापस आएंगे तो क्या होगा। हमने भागने के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास किया, किंतु वहां कुछ नहीं था। दरवाजे के अलावा वहां केवल एक खिड़की थी, जो नीचे पथरीली गली से बहुत ऊंचाई पर स्थित थी। हम बुरी तरह फंस चुके थे। रामसे ने कहा, जेम्स, दरवाजा बंद करो, और मंक, तुम इस डबल बेड को धक्का मारकर दरवाजे से सटाने में मेरी सहायता करो। तो उन्होंने क्या किया, अंदर एक बेड था, उसको घसीटा और दरवाजे को लगा दिया, ताकि वो लोग आए तो पता चले। हाँ, इस प्रकार जब हम सो रहे होंगे तो गुंडे अंदर नहीं आ पाएंगे। नींद हमसे कोसों दूर थी, लेकिन बुद्धिमानी इसी में थी कि हम अपनी रक्षा करने का यथासंभव प्रयत्न करें, है ना। तो बिना आवाज किए हमने पलंग को उठाया और उसे दरवाजे के साथ सटा दिया। फिर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हमने पलंग की स्टील की टेक को रस्सी के द्वारा दरवाजे की मुठ के साथ बांध दिया। अभी रामसे और जेम्स इस पलंग पर लेट गए और मैं तो दीवार के साथ छत से मैं दीवार के साथ लगी एक छोटी खटिया पर। कमरे में कूड़ा करकटा भरा था। बिजली का एक बल्ब छत से लटक रहा था। दीवार पर हरे रंग की पपड़ियां थी। मकड़ी की जाले हर कोने में थे। एक सड़ी दुर्गंध से हमें, है ना, गंध आ रही थी। ताजी हवा के लिए बेचैन में 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी खिड़की को खोलने के लिए संघर्ष करने लगा। अंततः वो खुल गई और मैं पुनः बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन कुछ ही मिनटों पर खटमलों ने मुझे मेरे ऊपर आक्रमण किया। खटमल पता है ना, जो खून चूसते हैं, है ना, वो हमेशा गद्दी में छिपे रहते हैं, अगर आपको पता होगा, है ना। और कभी कभी नींद नहीं आती है, बहुत नींद आई है ना, तो भी वो काटते रहते हैं खटमल, है ना। तो आराम का तो प्रश्न ही नहीं था। हम तीनों अंधेरे में लेटे लेटे प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 1 घंटे के बाद हमें ताले में धीरे से घूमती चाबी की आवाज सुनाई दी। हाँ, 1 घंटे के बाद चुपके से दरवाजा खुला और पलंग से टकराया। घुसपैठियों ने पहले धीरे से धक्का दिया, यह न जानते हुए कि हम तीनों जमीन पर उकड़ू बैठकर अपनी सारी शक्ति से पलंग को धकेल रहे थे। फिर उन्होंने और जोर से धक्का मारा। शीघ्र ही समझ गए कि हम उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। वे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने शरीर से दरवाजे को ठोकने लगे। दरवाजा खुल गया, लेकिन हमने अपने पूरे वजन से धक्का लगाकर उसे फिर से बंद कर दिया। जीवन मृत्यु के इस रस्सी कशी में दोनों पक्ष उत्तेजित हो उठे। मैं पलंग पर कूदा, जिससे दरवाजे की मुठ को फिर से पलंग की टेक से बांध सकूं, कि तभी दरवाजे की दरार में एक आक्रमणकर्ता ने मेरी ओर चाकू से वार किया। हाँ, कैसे वार किया होगा, तो जो जो ये रहती ना, क्या बोलते हैं उसको, फट रहती है ना, वो दरवाजे के बीच में, तो चाकू क्या है, पतला रहता है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि अचानक मेरा मन चीख पड़ा
वे हमें मारना चाहते हैं, वे हमें मारना चाहते हैं, वे हमें मारना चाहते हैं। लड़ाई जारी रही। धक्कों की मार से दरवाजा बार बार पलंग से टकरा रहा था। हमने प्रबलता से पलंग को दबाए रखा। वे धमकियां और गालियां बक रहे थे। फिर दरवाजा खोलने में असफल वे एकाएक रुक गए। भारी सन्नाटा छा गया। अभी अगली घेराबंदी से पहले थोड़ा आराम करने के लिए मैं खटमलों से भरे अपने बिस्तर पर फिर से लेट गया। मेरे मन में अशुभ विचार आने लगे। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, इस गंदी बस्तियों में, अपराधों का निशाना बने हुए, करवटें बदलते हुए मैं मेरे माता पिता को याद करने लगा। मेरे माता पिता कितने अच्छे थे, मैं यहाँ पर क्यों आया। मैं प्रार्थना करने लगा। मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ जिसने उसके परिजन और प्रिय मित्र प्रेम करते हैं। क्यों क्यों मैंने ऐसे शांति भरे घर का आश्रम छोड़ा। अब मैं असहाय और अकेला हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकला था। क्या यही वो रास्ता है जिस पर चलकर मुझे समर्पण का ज्ञान प्राप्त होगा। आप सोच सकते हो, है ना, किस तरीके से देखो इस मार्ग पर महाराज चले हैं, है ना। लेकिन ऐसी दुविधा अवस्था, है ना, तो हमारे भी मन में ऐसा काफी बार संभ्रम होता है। मैं तो कृष्ण के नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे माता पिता मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरे पड़ोसी मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे समझ नहीं रहे हैं, है ना। कृष्ण तो मुझे अभी तक दिखा नहीं है। क्या सही रास्ता है ये, है ना। तो इस तरह से हमारे मन में भी काफी बार ये विचार आता है। तो महाराज कहते हैं कि मेरे मन में एक विचार आया, यदि ऐसा है कि मुझे इसके रास्ते से जाना ही पड़ेगा, तो महाराज कह रहे फिर ऐसा होने दो। हम इस विकट परिस्थिति में भी केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं। पलंग से टकराते दरवाजे की आवाज ने मेरी प्रार्थना को रोक दिया। लड़ाई का दूसरा दौर आरंभ हो चुका था। अभी दोबारा आ गए वो लोग। एक्चुअली वो लोग क्यों आ रहे थे पता है क्या, क्यों आ रहे थे। वो आ रहे थे इनको मारने के लिए। और मारना क्यों चाह रहे थे कि वो सोच रहे थे कि शायद इनके पास कुछ तो सोने का कुछ अंगूठी वगैरह कुछ मिल जाएगा, या इन्होंने कहा तो पैसे और छिपा के रखे होंगे। इस तरीके से वो मारने के लिए आए थे उनको, है ना। महाराज कह रहे कि लड़ाई का दूसरा दौर आरंभ हो चुका था, है ना। अगर हम इस परिस्थिति में होते तो क्या होता था, क्या होता था। हम जोर से चिल्लाते थे, माता पिता कहाँ हैं आप, माँ आ जाओ, पिताजी आ जाओ, ऐसा हम बोलते थे, है ना। या हम पता नहीं हम किसको बुलाते थे, और रोते रोते हम, है ना, भगवान को याद करते थे। क्योंकि एक अगर मान लो दरवाजा खुल जाता है और वो आ जाते हैं तो क्या होने वाला था, क्या होने वाला था, वो तीनों मरने वाले थे, तीनों मरने वाले थे। तो इतना आसान बात नहीं था। हम तो केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हो महाराज जी इसको झेल रहे थे, है ना। एक क्षण की असावधानी अगर मेरे साथ होती थी तो हम मारे जाते थे। बर्फीले ठंड के बावजूद भी हमारे तन से पसीने की धारा बह रही थी। हम थकान से हाफ रहे थे, हमारे अंग टूट चुके थे, लेकिन हमलावर नहीं थके। उनकी गर्जना हमें आतंकित करने लगी। उसी समय मुझे लगा मानो मेरा मूत्राशय फटने वाला था। मतलब क्या है, महाराज को जोर से पेशाब आ गई, एक नंबर, है ना। अभी क्या करे, एकमात्र शौचालय दरवाजे के बाहर हॉल में था। मेरे भीतर 3 प्रचंड संघर्ष चल रहे थे। एक संघर्ष हथियारों के बाहर रोके रखने का, जो लोग आ रहे थे। दूसरा संघर्ष था अपने मूत्र को अंदर दबाए रखने का। और तीसरा संघर्ष था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये समझने का, समझ में आ रहा है। अभी महाराज कह रहे कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अधिक सहन कर पाने में असमर्थ में जेम्स और रामसे को अकेला छोड़कर खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। वहां मैं नीचे गली में अपनी लघु शंका निवारण करने लगा। अचानक एक महिला की चीख मेरे कान फाड़ दिए। मतलब क्या हुआ, वो सारा पेशाब है उस लेडीज के ऊपर गिर गया, है ना। लगभग 15 फुट चौड़ी गली के उस पार ठीक मेरे सामने एक खिड़की थी, जिसमें एक बूढ़ी मुसलमान स्त्री काला बुर्का पहने मुझे देख रही थी। जल्दबाजी में मैं उसे नहीं देख पाया था, किंतु वह मुझे घूर रही थी। मैंने निर्लज्जता से, है देख, मेरी निर्लज्जता को देखकर वो भड़क गई
और खिन्नता से चिल्लाई, यह तो बहुत हो गया। ठीक उसके सामने अपनी पैंट नीचे किए निस्सहाय होकर मूत्र विसर्जन करते हुए मैं उससे दया की याचना कर रहा था। गालियां देते हुए अपने मेरे चेहरे पर एक उसने जूता फेंका नीचे से ही। हाँ, नीचे से उसने जूता फेंका, निशाना अचूक था। मेरे खिड़की बंद की, नीचे कूदा, अपनी नाक और मुंह से खून पोंछा। मतलब क्या हुआ, वो जूता महाराज के यहाँ पर लगा, नाक और मुंह को जोर से। महाराज कह रहे कि मेरे नाक और मुंह से खून आने लगा, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मेरा मूत्राशय अभी भी फट रहा था। दूसरी ओर राम से चिल्ला रहा था, मंक वापस आ जाओ, हम अकेले इन्हें रोक नहीं सकेंगे। मैं तीनों संघर्ष हार रहा था। मैंने सोचा मैं नहीं बचूंगा, हे भगवान मेरी सहायता करो। तभी मुझे एक समाधान दिखाई दिया। बचा हुआ काम मैंने उसे जूते में पूरा कर दिया, है ना। और आधा आधा पैसा जूते में कर, अभी क्या करे, इमरजेंसी थी ना। हाँ, ऐसी इमरजेंसी आती है कभी कभी, है ना, ट्रेन में सफर करते हुए कभी ऐसा हो जाता है, क्या करे, है ना। तो इस तरीके से, है ना, तुम्हारा सारा चीज लिख रहे हैं, है ना। उसी मैच की दराज में रखकर मैं युद्ध में लौट आया। वापस वहां पर महाराज चले गए। जोर से धकेलते हुए हमने उन्हें रोके रखा। कुछ समय पश्चात पुनः शांति छा गई, है ना। हम बिना भोजन और पानी के अंदर फंसे थे। केवल कुछ समय का ही खेल था। वे अंदर घुस सकते थे। तभी भोर का धुंधला प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। मतलब सुबह होने वाली थी। आप सोच सकते हो, रात भर वो सोए नहीं, रात भर यही करने लगे। हम सहमत हो गए कि अगला हमला होने से पहले दरवाजे से चुपचाप भागकर ही हम अपनी जान बचा सकते हैं। बचकर भाग निकलने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन हमने अपने जीवन को दांव पर लगाने का निर्णय किया। हम नहीं जानते थे कि हमारे दरवाजे के बाहर कोई पहरेदार था या नहीं। यदि कोई खड़ा होगा तो निश्चित ही हम मरने वाले थे, किंतु यह खतरा हमें उठाना ही था। आहिस्ते से हमने दरवाजा खोला और गहन अंधकार में चले आए। मुझे अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंजों पर चलते हुए जब हम आगे बढ़े तो लकड़ी का पुराना फर्श हर पग पर चरमरा रहा था। पता है, कभी कभी आवाज आता है, देखो दरवाजा खोलते तो कर करके, हाँ देखा है आपने। हाँ, कभी कभी रात को सन्नाटा रहता है ना, ऐसा आवाज आता है। हाँ, अगर आपने आपका दरवाजा रहेगा ना, उसको बार बार, मतलब इसमें ऑयल नहीं डालने से ना, वो बहुत ये हो जाता है, वो जाम हो जाता है। फट और बैठ कभी जाता कभी है। खिड़की खोलने से, दरवाजा खोलने से आवाज आता है ना। तो इस तरीके से वो आवाज आ रहा था, है ना। उसके बाद महाराज कह रहे कि हर चरमराहट एक छींक के समान लग रही थी। हम अंधेरे में क्या हम सीधे उनमें से किसी एक से जा टकराएंगे। मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे तैसे हम उस पुरानी सीढ़ी तक पहुंचे। अभी भी कुछ देख पाने में असमर्थ हम दीवार को हाथों से टटोल कर आगे बढ़ने लगे। पता है ना, रात को ऐसे हम, ऐसे हाथ को, ऐसे दीवार है, ऐसे हम वो लोग जाने लगे, और डरते हुए कि कहीं दूसरी ओर खाने में न गिर जाए। हम सीढ़ियों से नीचे उतरकर हल्के उजाल भरे हॉल में पहुंचे, जहां यह देखकर हम कांप उठे कि एक पहरेदार बिलियर्ड की मेज पर सोया पड़ा था। सांसें रोककर दबे पांव हम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उस पर ताला लगा था, कुंडी हिल भी नहीं रही थी। हमने कभी भी ऐसा ताला नहीं देखा था। हड़बड़ाकर हम सबने उसे खोलने का प्रयत्न किया। हमारे प्रयत्न ने पहरेदार की नींद तोड़ दी। उसने चिल्लाकर दूसरों को पुकारा, भागो। दूसरों सीढ़ियों ने उसकी भगदड़ की दिल हिलाने वाली आवाज आने लगी। हे भगवान, मेरी सांस फूल गई। ताला खोलो जल्दी, राम से, जल्दी खोलो। हाँ, खोल रहा हूँ। उसने हर संभव तरीके से ताले को घुमाया, किंतु सब व्यर्थ। उन गुंडों के जूते पटकने के पास आते आवाजों ने मुझे और भी असहज कर दिया। वे हमें पकड़ने ही वाले थे। अचानक खट, ताला खुल गया। हम गली में कूदे तथा अपने सारे सामान के साथ सिर पर पांव रखकर भागने लगे। पीछे हमें अपने दुश्मनों की चीख सुनाई दे रही थी। बिना पीछे मुड़े हमने टैक्सी में छलांग लगा दी। पूरे इस्तांबुल में हमें केवल एक ही स्थान पता था, कौन सा? नीली मस्जिद, है ना। तो हमने तीनों ने स्वर में चिल्लाया, नीली मस्जिद जाना है। किंतु आईने में पीछे आते गुंडों को, गैंग को देखकर टैक्सी ड्राइवर हिल नहीं रहा था। उसे एक सुनहरा अवसर दिखाई दिया। उसने कहा, $200, $200। तो ड्राइवर जोर से चिल्लाया, $200 चाहिए मुझे। मरते क्या न करते हम मान गए। ठीक है, $200 चलेगा। उसने गाड़ी भगाई। किंतु क्या हम सुरक्षित थे?
तो जेम्स के पास पर्स था, वह चिंतित था, इसमें $200 नहीं है। वो फुसफुसाया, तो किराया नहीं मिलने पर यह भी हमें मार देगा। हम यह जानना नहीं चाहते थे। जैसे पहली लाल बत्ती आई, है ना, सिग्नल मिला, टैक्सी से निकलकर हम जोर से भागने लगे। ड्राइवर चीखने लगा, $200, $200, $200, $200, है ना। तो आप सोच रहे हैं ये कैसे हो रहा होगा। लेकिन वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? भगवान को मिलने के लिए। समझ में आ रहा है? भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो क्या क्या आ रहा है बीच में। अभी कौन कहेगा, हे कृष्ण, मैं तो आपके पास आया हूँ, मेरे माता पिता को मैंने छोड़ा, मैंने घर को छोड़ा, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सवाल हमेशा आता है मन में, और यही सवाल का उत्तर हम यहाँ पर खोज रहे हैं, है ना। किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज इसको लेते हैं, तो है ना। तो इस तरीके से ओके, तो इस यहाँ पर वो खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट और एक पेज है, मैं भेज देता हूँ। तो ओके, तो अभी हम 7वां चैप्टर देखेंगे। तो 7वां चैप्टर भी मैंने भेज दिया है, देखिए, कृष्ण मोहन प्रभु स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, उसको खोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद इस्तांबुल से निकलने से आतुर, है ना, हम लोग फिर एक बोसोपरस जलमार्ग पर पार करने के लिए निर्णय लिया। हालांकि हम थक कर चूर हो गए थे। खचाखच भरी नाव में बैठकर हमने राहत की सांस ली। रात भर कुछ खाया नहीं होगा महाराज ने, रात भर सोया भी नहीं होगा। पैसे भी नहीं थे। बादलों से ढके धुंधले आकाश में सूर्य ऊपर उड़ रहा था। पक्षी भी दिख रहे थे, उड़ान भर रहे थे। मैंने कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज हमको सीखनी है। इतना होने के बाद भी महाराज कह रहे मैं कृतज्ञ था, और यही भक्ति में हमको चाहिए, है ना। जिस तरह से हम नौकरी करने में पैसे कमाने के लिए हम नौकरी करते हैं, यहाँ पर हम क्या कमाना चाहते हैं? हम यहाँ पर कृतज्ञता को कमाना चाहते हैं, है ना। अगर हम कृतज्ञ नहीं है मुझे जो मिल रहा है ना, तो हम क्या हो जाएंगे? हम फिर कंप्लेंट करेंगे, हम तकरार करेंगे, और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इसके लिए महाराज कह रहे हैं, जो रात को हुआ था मेरे साथ, मैंने अपना सिर झुका दिया, है ना। और जब नाव सागर के भीतर प्रवेश करने लगी, तो मैंने मुड़कर उस विशाल नगर को देखा पीछे, है ना, क्योंकि जैसे नाव चली जाती है ना, पीछे का बाउंड्री सब दिख जाता है ना। मैंने उस विशाल विशाल नगर को देखा, जो धीरे धीरे क्षितिज से समाता जा रहा था। पिछली रात मुझे लगा कि हमारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन हमने संघर्ष किया और बचने के लिए एक अकल्पनीय खतरा मोल लिया। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने आशा नहीं छोड़ी थी। ये बहुत जरूरी है। हमें जीवन में कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ भी हो मेरे साथ, निराश नहीं होना चाहिए। निराश हो गए, हम हार गए। फिर कितना भी समस्या आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कठिनाई आई, हमको चलते रहना है। हाँ, भले ही, है ना, पैरों पे छाले आ गए, पैरों पे कांच गिरेगी, है ना, थोड़ा सा खून को हटाओ, आगे बढ़ो, चलते रहना है ना। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। रुक गए, थक गए, फिर इस संसार ऐसा है ना कि हमको पीछे खींच लिया जाएगा हट करके, और हम वापस उसी पर आ जाएंगे जहां पर हम पहले थे, है ना। तो इसलिए ये जो इंसिडेंस है बहुत छोटा दिखता है, लेकिन बहुत संघर्षमय था। हाँ, मुझे इस किताब में सबसे अच्छा लगता है कि महाराज का एटीट्यूड, महाराज की मनोवृत्ति, है ना। हर संकट में महाराज उसको पॉजिटिव लेते हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञता को अर्पित करते हैं, है ना। यही हमको करना है। अगर ये हमने सीख लिया ना इस किताब से, तो ये किताब सार्थक हो गया, हमारा जीवन ही सार्थक हो गया। क्योंकि अक्सर मेरे जीवन में कुछ दुविधा आती है ना, तो मैं तुरंत क्या पूछता हूँ? क्या पूछते हैं हम? मेरे साथ ही क्यों हुआ? पूछते हैं क्या नहीं? पूछते हैं, यही सवाल पूछते हैं।
मेरे साथ ही क्यों हुआ? हाँ, भगवान को मैं ही क्यों मिला और कोई लोग नहीं मिले क्या? यही सवाल हमारा आता है। लेकिन हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए। हमें उल्टा ये करना चाहिए, कृष्ण कितने दयालु है कि मुझे वो शिक्षा दे रहे हैं, है ना, मुझे सिखा रहे हैं। तो इसके लिए भागवतम तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें शिक्षा भी तभी मिलती है जब हम ऐसे चरित्र को पढ़ते हैं। प्रभुपाद लीलामृत हो गया, अनोखा सफर, ये किताब ऐसा है ना, कभी भी आप पढ़ो, है ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि हमने आशा नहीं छोड़ी। भक्ति में यही जरूरी है ना। जैसे अगर आपको याद होगा, कंस ने जब देवकी के बाल को पकड़ा था, है ना, और एक हाथ से उसने तलवार निकाली थी, पता है, और दूसरे हाथ से देवकी के बाल को पकड़ा था। अभी 2 सेकंड की ही देरी थी, देवकी की गर्दन कटने वाली थी, है कि नहीं? देवकी की गर्दन कटने वाली थी क्योंकि कंस ये बहुत भयानक राक्षस था, असुर था, है ना। जब उसने आकाशवाणी सुनी तो उसने कहा कि मैं देवकी को ही मार दूंगा, न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। देवकी को मारूंगा तो 8वां पुत्र भी नहीं आएगा। तो उसी परिस्थिति में वसुदेव जी ने आशा नहीं छोड़ी, वसुदेव जी निराश नहीं हुए। वसुदेव जी ने ये नहीं सोचा अभी देवकी तो चली गई, है ना, अगली शादी का सोचता हूं मैं, ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, निराश नहीं हुए। उसने कंस को समझाया, देखो कंस, तुमको देवकी के पुत्रों से प्रॉब्लम है ना, मैं वचन देता हूं मेरे सारे पुत्र तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। तो इस तरीके से भक्त है ना, आशा नहीं छोड़ता है। कठिन कठिन परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को वह हमेशा स्थिर रखता है, और यही हमको सीखना है। तो हम विषम परिस्थिति में भी, है ना, दैवी शक्ति में विश्वास मानव को विकट विकट बाधाओं को भी पार करने की शक्ति प्रदान करता है ना। एक विषम परिस्थिति में जब हमारे हृदय ने आशा को अंगीकार किया तो हमने अपने से परे एक ऐसी शक्ति को आकर्षित किया जिसने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा शुद्धिकरण किया और अंततः हमें मुक्त कर दिया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, है ना, क्योंकि आप सोचो ना, मरने वाला था मैं, बच गया। शरीर में जोश का संचार हो रहा था, किंतु मैंने उन हत्यारों को दल को हृदय से धन्यवाद दिया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लोग मारने वाले थे ना इनको, महाराज को, वो गुंडे, महाराज कह रहे मैंने उनको भी धन्यवाद दिया। कितना बहुत बढ़िया है। क्यों क्यों दिया धन्यवाद? महाराज कह रहे क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण सीख देने और आगे की यात्रा के लिए तैयार करके के साधन बने थे वो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी हम जो हमें लोग तकलीफ देते हैं ना, उनको हम गाली देते रहते जिंदगी पर, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? होता है, ऐसा ही होता है ना। बचपन से अभी तक हम जिसने जिसने मुझे, है ना, मुझे गाली देते आए, हम भी क्या करते हैं, उसका मुंह देखा सामने तो तुरंत हम आंखें मोड़ लेते हैं, है ना। होता है ऐसे, है ना। या हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, इसका चेहरा मैंने देख लिया सुबह सुबह, अभी मेरा दिन खराब हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम सोचते रहते हैं। लेकिन देखिए, महाराज कह रहे हैं मैंने उन हत्यारों के दल को हृदय से धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी थी आगे की यात्रा के लिए, है ना, तैयार करने के लिए, है ना। और इस तरीके से अगर आपको याद होगा कि हरिदास ठाकुर ने भी यही किया था ना। वो जो 22 बाजार में मारने वाले थे ना लोग, उनको जल्लाद, है ना, पीट रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या बोले उनको? भगवान इनको क्षमा करे, बराबर के नहीं। और यीशु क्रिस्त ने भी ऐसे ही कहा था। यीशु क्रिस्त को जब क्रूसिफाइड किया जा रहा था तो यीशु क्रिस्त क्या बोले? यीशु क्रिस्त बोले हे 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 लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, उनको माफ करो क्योंकि वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है ना, ये चीज बहुत 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 मुश्किल से हम सीख पाते हैं क्योंकि ये अक्सर हमारा मन इसको अग्री नहीं करता है क्योंकि हमारा मन बोलता है ये तुम्हारा दुश्मन है, क्यों तुमको गाली देता रहता है। ये कौन है? ये तुम्हारा दोस्त है, क्यों हमेशा तेरी तारीफ करता रहता है।
तो इस तरह से पूरे संसार में हम शत्रु मित्र शत्रु मित्र शत्रु मित्र, पूरा जिंदगी हमारा ऐसा ही जाता है। ऐसा ही जाता है कि नहीं? ऐसे ही जाता है। देखो ना, है ना? अगर आप क्लास के बाद एक लंबी लिस्ट निकालो और वो लिखो जरा, मेरे कितने शत्रु है, मेरे कितने मित्र है, तो शत्रु ज्यादा रहेंगे और मित्र बहुत कम रहेंगे, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पर अभ्यास करना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्या लेसन दिया, है ना? तो महाराज कह रहे हैं मैंने उनको धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। एक और जहाँ इस्तांबुल में हमारा भयावह स्वागत हुआ था, वही दूसरी ओर टर्की के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए हम वहां के लोगों के सौहार्द भरे सत्कार से गदगदित हो उठे। कुछ लोगों ने हमें अपने घरों और दुकानों पर उनके साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनके साथ, है ना, अधिकतर पारंपरिक रोटी और चाय, भोजन सादा था, लेकिन उनके आतिथ्य ने हमारे हृदय को छू लिया और हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। वे वहां की मस्जिदों के वास्तुशिल्प और कलात्मकता से बहुत आकर्षित हुआ। मैं जब भी मौका मिलता मैं भगवान के इन सुंदर घरों में दर्शन के लिए गया। हमारे यातायात के साधन हमारे धन के अभाव को दर्शाते थे। या तो हम हिचाई करते हुए या फिर सामान एवं मवेशियों के साथ चलते स्थानीय लोगों से भरे ट्रक या फिर पुरानी बसों में यात्रा करते। हम मध्य तुर्की के रेतीले निर्जन पठारों को पार किया। बीच में कुछ समय के लिए हम अंकारा में रुके, जहाँ पशु विस्तृत फैले नंगे पहाड़ों पर चल रहे थे। सड़क पर लगभग 2 सप्ताह की यात्रा के पश्चात हम पूर्वी क्षेत्र में जा पहुंचे, जो पथरीला एवं पहाड़ियों से भरा था। यहाँ पर आते ठंडी हो गई। हम इस्तांबुल से लगभग 800 मील आगे आए थे, है ना, और फिर से विपदा टूट पड़ी। क्या हुआ? अभी मुझे भयंकर पेचिश हो गई। मतलब पेचिश मतलब क्या बोलते हैं? लूज मोशन हाँ, लूज मोशन हो गए। बहुत यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए हम अर्जेरियम नामक शहर में रुक गए और स्थानीय लोगों से ठहरने के लिए सस्ती जगह के विषय में पूछा। वे हमें शहर के बाहर एक चाय की दुकान पर ले गए और उस जर्जर भवन की 4थी मंजिल पर एक कमरा दिला दिया। मेरे लिए सबसे बड़े परेशानी का विषय था शौचालय। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे एक खड़े जीने की 30 पथरीली सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी और सीढ़ियों के बाईं ओर एक हॉल में जमीन पर एक छेद था, केवल वही शौचालय था। मल वही जमा होता था और बाद में उसे फावड़े से उठाकर फेंक दिया जाता था, है ना? आप सोच सकते हो क्या क्या महाराज को झेलना पड़ा है ना? ऐसा नहीं कि हम इस मार्ग पर चलते। कई लोग कहते हैं हम बीमार पड़े हैं, अभी थोड़ा सा हम, है ना, रुक जाते हैं क्योंकि बीमार पड़ने से शरीर साथ नहीं देता है। तो सीढ़ियों के बाईं ओर एक हॉल में जमीन पर एक छेद होता था, है ना। देखने से स्पष्ट था कि उसकी सफाई बहुत कम होती थी। पर्दे के नाम पर सड़ी गली लकड़ियों के तख्तों से बना एक दरवाजा था। हवा में फैली हुई एक असहनीय दुर्गंध ने मुझे चकरा दिया। अनेक दिनों तक मैं लगभग सारा दिन शौचालय में ही बैठा रहा, अपना काम करके शरीर को सीढ़ियों से खींचकर मैं जैसे तैसे ऊपर पहुंचता ही था। फिर से मुझे शौच के लिए नीचे आना पड़ता। घोर मिचलाहट, उल्टी और निरंतर दस्त के कारण मेरा शरीर खोखला हो गया। इसी बीच मेरे दोस्त मेरे ठीक होने की प्रतीक्षा करते हुए प्रतिदिन शहर की टोह लेने जाते। एक दिन मैं कमरे में अकेला था। अचानक एक अजनबी अंदर आया और जेम्स के बैग को टटोलने लगा। मैं अचंभित होकर उसे देखने लगा। उसने बैग से जेम्स का स्विस आर्मी चाकू बाहर निकाला और बोला, 1 लीरा। फिर उसने मेज पर 1 लीरा पटका और अपनी नई संपत्ति को ले तेजी से चलता बढ़ा। मैंने सोचा, लेकिन चाकू की कीमत इससे कहीं अधिक है। 1 लीरा मतलब एक्चुअली वहां का कोई सिक्का रहेगा, है ना। अपनी दुर्बल स्थिति की अपेक्षा भी मुझे लगा कि अपने मित्र की संपत्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए संघर्ष करता हुआ मैं पलंग से उठा और उस आदमी के पीछे पीछे नीचे की ओर भागा। मैंने उसका 1 लीरा वापस किया और नम्रता से जोर देते हुए चाकू लौटाने के लिए कहा। उसने अनिच्छा से दे दिया और कृपया
वापस आकर आप जेम्स से बात कीजिएगा। मैंने लड़खड़ाती टांगों पर संभलते हुए कहा। वह बिना कुछ कहे चला गया। 5 मिनट भी नहीं बीते कि एक भीड़ सीढ़ियों पर धड़धड़ाती हुई ऊपर आई। बुखार और दस्त से मैं कमजोर हुआ था। मुश्किल से उठकर बैठ सकता था। उन लोगों का सामना करने की स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं था। वे दरवाजे से अंदर आकर धमके। भीड़ का मुखिया वही घुसपैठिया था जिसने थोड़ी देर पहले चाकू चुराया था। मेरी ओर अंगुली कर वो चिल्लाने लगा, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, यह पाकिस्तानी है। भीड़ भड़क उठी। चाकू और छड़े लेकर उन्होंने मेरे पलंग को घेर लिया। गुस्से से वे टूटी फूटी अंग्रेजी में चिल्लाए, यू पाकिस्तानी, यू डाई, यू पाकिस्तानी, यू डाई। ऐसे बोलने लगे वो। ओके, तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिंदा नहीं बचोगे, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने भगवान से प्रार्थना किया। और मैं क्या कर सकता था। घबराहट मैंने अपना अमेरिकी पासपोर्ट उठाया और उन्हें दिखलाते हुए कहा, देखो देखो, मैं अमेरिकी हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ। भीड़ से एक अधेड़ व्यक्ति सामने आया। उसने मेरा पासपोर्ट लिया और इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने उसका निरीक्षण किया। फिर सिर ऊपर उठाकर वह धीरे से बोला, ओ, तुम पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अमेरिकी हूँ, मैंने उत्तर दिया। ओह, वो मुस्कुराया और मुझसे हाथ मिलाने के लिए पलंग पर झुका। वेरी गुड, अब तुम अमेरिका हो तो तुर्की को हथियार देते हो। सभी ने अपना आदर व्यक्त किया और चले गए। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मुझे फिर से सीढ़ियों पर चढ़ती भीड़ की आवाज सुनाई दी। मैंने भगवान से प्रार्थना किया। फिर से भीड़ कमरे में आ गई। 10-15 लोगों ने मेरे पलंग को घेर लिया, लेकिन इस बार वे एक मित्र के रूप में आए थे, मेरे लिए चाय और रोटी लेकर। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, तुम अमेरिकी हो, बहुत अच्छा, हमें क्षमा करना, उसे खा लो। मैं मिचलाने के कारण मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। अभी तो भोजन की गंध मात्र से मुझे उबकाई आने लगी। मैं जानता था कि चाय और रोटी खाकर मुझे पूरा दिन उसी सड़े हुए शौचालय में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करता। अगर मैं उनका अस्वीकार करता था तो फिर उनका अपमान हो जाता था। तो मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूरी प्लेट खा ली तथा और भी खाता रहा जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो गए। शीघ्र ही मुझे उसका मूल्य चुकाना पड़ा। मतलब क्या? मतलब महाराज को शौचालय में ही जाना पड़ा, है ना, ऐसा, है ना। अभी आप बोलोगे कि महाराज यहाँ पर चाय क्यों पी रहे हैं, तो देखिए अभी तक महाराज भक्त नहीं बने हैं, बराबर है। महाराज ढूंढने चले हैं, है ना, ढूंढ रहे हैं वो अभी भी, है ना। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक शाम धूल भरी सड़क पर घूमते हुए मैं लोगों की गरीबी देखकर विस्मित हो गया। टूटी फूटी झुर्रियों से पूरे परिवार टूटे हुए थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास गिनती की कुछ वस्तुएं और फटे पुराने कपड़े थे। भूखे और असंतुष्ट दिख रहे लोग उस सड़क के दोनों ओर झुककर बैठे थे, है ना। भले ही यह अक्टूबर का महीना था, रात की ठंडी हवाएं वहां आने लंबे ठिठुरते सर्दी के मौसम के आगमन की सूचना दे रही थी, है ना। अभी क्या हुआ, अचानक 30 से 35 वर्ष का, है ना, आसपास रही होगी, एक शाम चाय की दुकान में एक भीमकाय व्यक्ति ने मेरी बाह को पकड़ा और मुझे कुर्सी पर ढकेल दिया। और चमकते काले बाल और पतली मूछें थी उसकी, है ना। तो मैंने देखा कि उनका शरीर और हाथ कांप रहा था, है ना। मैंने देखा कि मूर्तिमान क्रोध ही मेरे सामने बैठा है। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। अपने सोने की अंगूठी पर अरबी में खुद अक्षरों की ओर संकेत करते वह एक सिम्म के सामने गरजा। क्या बोला वो? अल्लाह करके, है ना, क्योंकि वो मुसलमान था। तब उसे अपनी एक अंगुली मेरे चेहरे के सामने उठाई और संकेत से मांग करने लगा कि मैं भी उनके भगवान का नाम लूं। मैं उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखें मेज पर पड़े चाय के एक पारदर्शी गिलास को ही देख रही थी, है ना। मेरी तो महाराज कह रहे कि मेरे वह वापस उसने क्या किया, अपनी अंगुली मेरे चेहरे पर उठाई और गरजा अल्लाह करके। मेरे कल्याण के लिए अनिवार्य था कि मैं उसे संतुष्ट करूं, इसलिए मैं आदर के साथ धीरे से बोला अल्लाह करके। तो महाराज कह रहे
तो उसने ऐसे आंखें भींची मानो वह मुझे जलाकर राख कर देगा, क्योंकि वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने सहन शक्ति जवाब दे गए, है ना, और अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर दे मारी, जोर से उसने मारा टेबल के ऊपर और कहा नहीं, अल्लाह करके। कांच के गिलास जमीन पर गिरकर चूर हो गए। अचानक सभी लोगों ने हमें घेर लिया। अपने आवाज को बढ़ाते हुए फिर से गरजा, नहीं, अल्लाह बोलो जोर से। इस बार मैंने भी जोर से चिल्लाकर कहा, है ना, अल्लाह करके, लेकिन उसकी अपेक्षा के अनुसार ऊंचा नहीं था। वह और क्रोधित हो गया। वापस उसने क्या किया, अपनी मुट्ठी मेज पर मार दी जोर से, है ना, और गला फाड़ते हुए चिल्लाया, नहीं, अल्लाह बोलो। हाँ, तभी खचाखच पूरी भीड़ है मुझे घूरने लगी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मैंने उनके पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया है ना। उसने अपनी शक्तिशाली अंगुली मेरे छाती पर मारते हुए मेरी कुर्सी को जोर से पटक दिया और मांग करने लगा कि मैं भगवान का नाम उसी जोश में ले लूं। उस यात्रा में यह पहली बार नहीं था जब मैंने यमदूतों को अपने सिर पर मंडराते हुए, है ना, देखा था। पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला था महाराज को, और महाराज कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान अल्लाह से रक्षा की प्रार्थना करने के अतिरिक्त मैं कर भी क्या कर सकता था। मैं खड़ा हो गया, अपनी भुजाएं उठाई और अपनी पूरी जान लगाकर दिल से चिल्लाया, अल्लाह करके, है ना। आप सोच सकते हो कि क्या वो ड्रामा रहा होगा, है कि नहीं। वह बहुत देर तक मेरी आंखों में देखता रहा। दुकान में चुप्पी छा गई। फिर गंभीरता से अपनी सिर को सहमति में हिलाकर वह चल गया। जब बाकी लोग अपनी अपनी मेजों पर वापस जा रहे थे, मैं स्तब्ध होकर बैठा रहा। आज तक मेरे सामने किसी ने इस प्रकार से धर्म का प्रचार नहीं किया था, है ना। कैसे कैसे लोग महाराज को मिले, है ना। हम एक्चुअली हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो आज का इंसिडेंस में हमने क्या सीखा, ये कौन बताएगा मुझे 5 मिनट, कि आज के इस इंसिडेंस ने हमें क्या सिखाया। जी बताइए, क्या हम सीखे आज के इंसिडेंस से, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे। ओके, रोमा साहब। हरे कृष्णा प्रभु, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये लगा चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम छोटे छोटे, आप म्यूट हो गई माता जी, आप म्यूट हो गए। तो सॉरी, चाहे हमारे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम छोटी छोटी चीज को लेके जो घबरा जाता है, सोचते नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, अब कैसे होगा, इतनी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कितना भी कुछ भी हो जाए, हमें कभी आशाएं नहीं छोड़नी चाहिए। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जैसे भगवान भक्ति पे, चाहे कुछ भी हो जाए, घर के प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, भगवान गुरु जी का ये स्टोरी सुनने के बाद हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ये तो हमारे साथ जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम घबरा जाते हैं, जो नहीं कर पाएंगे, ये क्या हो रहा है, हम रो पड़ते, परेशान हो जाते, फिर कॉल करने लगते हैं, गुरु जी हमारे साथ ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये सब इसी से ये सीखा जाता है जे अभी हमें आशाएं नहीं छोड़नी चाहिए, ना हम कभी दुखी होना है जो हमारे ये क्यों नहीं कर पाए, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे तो यही लगा। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। उसके बाद ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जैसे रुमा माता जी ने बताया जी, बात तो सही है सभी, तो हमारे जीवन में भी तो वही है प्रॉब्लम, बाकी तो और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे ये सब जो घटनाएं जो सुन के ऐसा लगता है कि महाराज जी के जीवन में और क्या क्या बाकी है, ऐसा लगता है। पहले बुक नहीं था, तो पहले का ये सब जो है घटना, ये सब मुझे सुनी नहीं थी। मुझे लास्ट का उतना मालूम था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी वो लास्ट का जो अपने वो अल्लाह के बारे में जो बताया, वो सबसे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो महाराज जी को कैसे वो अपने भक्त बोले तो अपने भगवान को बुलवाने के लिए कितना जोर लगाया वो मुस्लिम व्यक्ति ने, कि कैसे हो। लेकिन महाराज जी ने ऐसा नहीं सोचा कि चलो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कृतज्ञता से ही बोला, भगवान का ही नाम है सोच के उन्होंने अल्लाह नाम का लिया है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे कि हम अभी कैसा हिंदू और मुस्लिम में कैसा भेद रहता है,
कि हम हिंदू के भगवान के हम ज्यादा जोर लगाते हैं और मुस्लिम के लोग उन्होंने भगवान में ज्यादा जोर लगाते हैं। लेकिन महाराज जी के मन में वो नहीं था। उन्होंने हर वक्त भगवान को ही बोले तो प्रार्थना करते गए, हर परिस्थिति में प्रार्थना ही प्रार्थना उनके लाभ। बोले तो जितना भी कठिनाई है अभी अभी इतने तक सुनी हूँ मैं जितना, बोले तो हर जो उतना वो जो चोर वगैरह जो उनको सताने लगे, चाकू वगैरह देके मारे, हमारे जैसी परिस्थिति में अगर हम ऐसे बद्धजीव क्या करेंगे? अगर हमारे तो वो सब परिस्थिति नहीं, हमें तो बाहर जाके भक्ति करने के लिए इतना तकलीफ सहन नहीं करना पड़ रहा है। हमें तो घर का ही घर में रह के करना पड़ रहा है और घर का ही परिस्थिति हमें सहन नहीं हो पा रहे। तो फिर बाहर में अगर अकेले अगर ऐसे रास्ते में निकलेंगे तो क्या क्या होगा? और भी बाहर के लोग तो हमें और भी हमारे पीछे पड़ेंगे, घर के लोग तो फिर भी कम है, फिर बाहर के लोग कितने पीछे पड़ेंगे। तो ये सोच के मुझे डर लगता है कि महाराज जी के और भी जीवन में क्या क्या है और क्या क्या उनको ऐसा सहन करके भक्ति में आना पड़ा। अभी उनका तस्वीर देखे तो भी मैं ओके जी, धन्यवाद। उसके बाद अशोक प्रभु, अशोक चावला। हाँ गुरु जी। जी गुरु जी मेरे को बोलिए। ऐसा लगा है कि जब कोई जाता है अध्यात्मिक की खोज में, परमात्मा की खोज में, एक तो इसमें जैसे इनकी स्टोरी है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होता तो ये पलंग को धक्का ना देते तो उस रास्ते में मारे जाते। दूसरी बात धैर्य होना चाहिए और प्रभु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए प्रभु का आपको। अगर वो उस रास्ते में डाल रहा है तो हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें रास्ता भी दिखा रहा है और हमारी रक्षा भी कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, भाई वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमारी रक्षा कर रहा है, उसका हम शुक्रिया करना चाहिए हर उसके हाल में। जी जी धन्यवाद। मैं और एक लेसन खोज रहा हूँ जो मैंने बताया था पहला लेसन। जी सुधा गुप्ता माता जी, अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आज गुरु जी ने जैसे अपने घर छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, पग पग पर उन्हें इतनी संघर्ष करना पड़ रहा है, इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, पर वह हर कठिनाइयों का बड़ी ही बुद्धिमानी से सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा अशोक चावला जी ने कहा, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आगे बढ़ने की मतलब इतनी कठिनाइयां आने पर भी वो पीछे जाने का नहीं सोचते, आगे ही बढ़ने का सोचते हैं। इतने बीमार हो जाते हैं फिर भी वो आगे ही बढ़ते हैं और जो वो उनके ऊपर आक्रमण होता है उसका भी पूरा सामना करते हैं डटकर। और जब उन्हें अल्लाह बोलने के लिए कहा जाता है, पूरी शक्ति लगाकर वो अल्लाह भी बोलते हैं। तो और हर पल वो ईश्वर को याद भी करते हैं। तो अब यही हमें सीखने को मिला कि जीवन में संघर्ष आते हैं हर कदम पर, तो उसको झेलते हुए, उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। ओके नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, सबसे पहले आपने जो बोले थे कि प्रभुपाद जी की एक जो महाराज की किताब से लेने हैं, ये तात्पर्य में बार बार लिखते हैं कि हाँ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उससे हमें पहली सीख मिली है कि हमें अभ्यास करते रहना है, चाहे हम कर सके या नहीं कर सके, लेकिन हमें लगातार अभ्यास करते रहना है। और महाराज के कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि थोड़ा बहुत जो हमें तो भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा भी महाराज के कहानी से हमें सीख मिलती है कि महाराज जितना भी महाराज के साथ दुख मिले, जितना भी विपदा आए, महाराज हताश नहीं होते हैं, महाराज सहन कर जाते हैं। फिर महाराज उससे एक सीख मिलके महाराज कृतज्ञ रहते हैं कि हाँ, हमें इससे लेके पहले क्या करना है, इसके लिए महाराज तैयार होते हैं। तो हमें भी हमारे जिंदगी में भक्ति मार्ग में सब कुछ सहन करके पूरी तरह आखिरी तक हमें बने रहना है। और इससे एक कृतज्ञ रहकर भगवान के कृतज्ञ रहने के बाद हमें भगवान के कुछ सीख मिलती है कि हाँ, इसलिए हम इतना आगे बढ़े। तो हमें सबका धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के धन्यवाद करना चाहिए। महाराज हर वक्त कृतज्ञ रहते हैं और भगवान को हमेशा धन्यवाद करते हैं कि हाँ, आपने मुझे इसलिए इतना विपदा झेल के हम आगे बढ़ने की आप एक नई रास्ता दिखाई के इस विपदा से उभर करके हम एक नए मार्ग पे चले, हम नई तरह एक तैयार होके और दूसरी पड़ाव में हम जा सके। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा। ओके आखिरी, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। उसके बाद सुजीत साहा। तो
हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, जो पहले आपने जो उन्होंने इनसे बचने के लिए कितना चतुराई से उन्होंने जो भी किया है, जो भी जो करना नहीं चाहिए था जो काम, वो भी किया है। तो ये है कि वो कृष्ण को पाने के लिए हमें थोड़ा चतुर होना पड़ेगा। तो मुझे ये आपका पहले वाला पॉइंट ये हमें समझ में आया। अच्छा बात, ठीक है, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट कृष्ण मोहन सिंह। जी, धन्यवाद गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये बात महाराज की अच्छी लगी कि उन्होंने जो उनको तंग किया वहाँ पे, जो उनको कष्ट देने के लिए वहाँ पे आया था, उनकी भी वो बुराई नहीं करते हैं। तो ये, और उनसे भी मतलब बुराई ना करके जो उनसे संघर्ष करने के लिए वो प्रेरणा मिली कैसे उसको, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई हमारा बुरा भी करता है तो हमें उनके प्रति अपने तरफ से बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा। हरे कृष्ण। जी जी जी, वेरी गुड। नेक्स्ट मीना कुमारी जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बताया। मुझे गुरुदेव यही सीख मिली इससे कि यदि हम जीवन में भक्त महाराज जी जो सॉरी हम नहीं महाराज जी जो है भक्त के गुणों के साथ वो जिस तरह से आध्यात्मिक पथ पे बढ़ते जा रहे थे, तो उनको गुरु भी मिलना तय था और उनको जो है भगवान भी मिल गए। मतलब अगर हम भक्त के गुणों के साथ बढ़ेंगे तभी हम दोनों ही चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और हर जो जीवन का जो हर संघर्ष है उसमें भी हम आसानी से जो है विनम्रता, कृतज्ञता, सारे गुणों को ग्रहण उन्होंने किया हुआ था, तो आसानी से जो है हम उसको पार कर सकते हैं। और जैसा आप जपा सत्र में हमेशा बताते रहते हैं, पूरा वही चीज लग रहा था। कोई गलती हो तो क्षमा करिए। हरे कृष्ण। जी जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। उसके बाद ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं तो आज के टॉपिक में यही सीखी हूँ, जैसे कृष्ण मोहन प्रभु जी ने भी थोड़ा बताया था कि हमारे आसपास जो भी लोग भी हमें भला या बुरा जो भी बोलते हैं या हमारे साथ गलत करते हैं, तो उनके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये भगवान इन्हें माफ कर दे। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे ये यीशु मसीह के बारे में आपने बताया था, उन्होंने बोला था कि उन्हें माफ कर दीजिएगा। हो सकता है उनकी हमारी गलती को दिखाने पर हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे हम आगे नया सीख सकते हैं और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे महाराज ने कहा था कि कमरे में उन्हें जब उन लोगों ने बंद कर दिया था, तो जब अचानक रात को सन्नाटे में भागे, तो महाराज कहते हैं वहां पर कि हमें आगे जाने की बहुत प्रेरणा मिलती है और उसे वो यही सीखते हैं। तो हमें भी अपने हमारे जो गलती जो दिखाते हैं उनको हमें अपने आप में ढूंढना चाहिए और जिससे हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ये ममता माता जी ने जैसे बोले कि भगवान जो हमारे जीवन भक्ति मार्ग में जो कठिनाइयां आते हैं ना, वो भगवान हमें आगे की के लिए तैयारी करते हैं। ये मुझे पता है, सीख मिला कि ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो उनके भगवान भी उनकी परीक्षा उनके हिसाब से लेते हैं। तो महाराज जी की परीक्षा के सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं सोचूं कि मैं लहसुन प्याज कैसे छोड़ूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी मतलब नाखून के जितना भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन अभी मैं उस लेवल की नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो लहसुन प्याज का ये चीज भी बहुत बड़ी लग रही है। और मैंने ये देखा गुरु जी की वो इतनी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनको वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनके बाद उनके माइंड में मतलब उनको एक शक्ति मिल रही है। और वो जब उन्होंने वो बंद थे और उन्होंने प्रार्थना करी, उनके बाद उन्होंने सोचा कि हम भागते हैं, अब यही हमारे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ से निकल के जाना है। तो जब वो जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि और उसके बाद वो धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें भगवान का हाथ देखा कि भगवान ने ही प्रार्थना करने के बाद उनको हिम्मत दी, सब कुछ किया। और अगर वहां पे मैं होती तो शायद हम मेरे साथ ऐसा होता तो मैं बोलती कि नहीं, मैंने ही दिमाग लगाया कि निकलते हैं, ऐसा हो गया, मतलब खुद क्रेडिट लेते। लेकिन उन्होंने कृतज्ञता की कि भगवान जी ने मतलब वो चीज उन्होंने उस परिस्थिति में भगवान का हाथ ही देखा कि ये उनके। तो मैंने ये सीखा कि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है।
हम बहुत टूट जाते हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से कि हम चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप चाहेंगे तो हो जाएगा, तो अगर हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो हम उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो बाकी तो गुरुजी भक्तों ने ओके बता ही दिया। हरे कृष्ण। जी 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 ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तो टाइमिंग हो गया है, तो बहुत अच्छा है आप सभी लोगों ने लेसन बोला। पहला लेसन तो ये था कि कृतज्ञता, ये पहला लेसन था। दूसरा था जो हमें दुख दे रहे हैं उनको धन्यवाद देना, ये दूसरा लेसन था जो हमने महाराज के लिए। तीसरा है निराश नहीं होना है, आशावादी रहना है, ये तीसरा लेसन था। और चौथा था कि संघर्ष करते रहना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है ना। जो 3 पहरेदारी आए थे ना उनको मारने के लिए, गुंडे लोग, इस तरीके से। तो ये चौथा लेसन था। पांचवा लेसन क्या था? पांचवा लेसन ये था कि किस तरीके से वो व्यक्ति प्रचार करने के लिए आता है ना, अल्लाह नाम करने के लिए, तो सरेंडर होना पड़ता है कभी कभी, बाहर के लोगों के लिए भी, है ना। तो महाराज ने वहां पर भी अपनी विनम्रता दिखाई। तो ऐसे 5-6 लेसन हमने देखे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम कृष्ण। हरे हरे कृष्णा मुझे सभी को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत।